की चर्चा मनु जी महाराज कर रहे हैं। तो इनमें से पहले जो 4 उत्तम विवाह माने जाते हैं, तो 4 विवाह जो उत्तम हैं, ब्राह्म, देव, आर्ष और प्रजापत्य, 4 विवाह उत्तम माने जाते हैं। इन्हें धर्म विवाह भी कहा जाता है। यानी अब जो धर्म पूर्वक विवाह है वो 4 हैं, ब्राह्म, देव, आर्ष और प्रजापति। और जो 4 विवाह आसुर, गांधर्व, राक्षस तथा पैशाच, ये जो 4 प्रकार के हैं, इनको अधम कहा गया है, अर्थात निम्न कोटि का, निकृष्ट माने जाते हैं। तो 2 ही स्वरूप है। शास्त्र में धर्मानुकूल विवाह, जिसको शास्त्र ने आज्ञा दी है, वो 4 प्रकार के विवाह हैं, और जिनका निषिद्ध या शास्त्र की दृष्टि में निकृष्ट विवाह है, वो 4 प्रकार के भिन्न अलग अलग हैं, आसुर, गंधर्व, राक्षस तथा पैशाच। इन चारों का जो उत्कृष्ट विवाह जिनको माना है शास्त्र, और जो जिसको निकृष्ट माना है, एक एक करके इनके विषय में हम लोग थोड़ा जानने का प्रयत्न करते हैं। तो ब्राह्म विवाह क्या है? ब्राह्म विवाह किसे कहेंगे? तो मनुस्मृति के इसी तीसरे अध्याय के 27वां श्लोक इस बात को उद्धृत करते हुए खोलेंगे कि ब्राह्म विवाह में कन्या का पिता योग्य सुशील विद्वान युवक को ढूंढकर उसे अपने घर पर आमंत्रित करता है और धार्मिक संस्कार करके कन्या को उस वर के प्रति अर्पित करता है। इस विवाह के आवश्यक तत्व 3 हैं: माता पिता की स्वीकृति, यथाविधि विवाह संस्कार करना तथा दहेज का ना देना। ब्राह्म विवाह के 3 मुख्य घटक हैं, जिसमें 3 सावधानियां हैं। कन्या के योग्य सुवर का खोजना, अपने घर पर आमंत्रित करके जो पद्धति के अनुसार उनका संस्कार किया जाए, लेकिन इसमें किसी का शोषण ना हो, दोहन ना हो, ना कन्या के पक्ष का और ना वर के पक्ष का। बीच में बहुत ज्यादा जो दान का लेना देना है, वो ब्राह्म विवाह में निषेध कर रहे हैं, वो श्रेष्ठ विवाह। दूसरा ब्राह्म विवाह में कह रहे हैं कि माता पिता की स्वीकृति आवश्यक है। दोनों के, चाहे वर हो